हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज 14 अगस्त है, यानी अगस्त का आधा महीना पूरा हो चुका है और मेरे टेरेस पर इतने प्यारे 9 o'clock के फूल खिल रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं जब ये फूल खिले हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। 9 o'clock के छोटी सी एक टोकरी में लगे हुए हैं। तो छोटा सा मैं आज ओवरव्यू दूंगी अपने टेरेस का, और थोड़ी सी मैं कहूँगी, ज़्यादा नहीं। अपने टेरेस से मैं जितनी मिल रही है आज वेजेस दिखाऊंगी, वेजिटेबल्स के मेरे टेरेस पर क्या क्या उग रहा है। तो चलिए देखते हैं आज अपना टेरेस का छोटा सा ओवरव्यू। तो मैं अपने टेरेस पर थोड़ी बहुत मैंने सब्जी लगाई है, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने सेम फली खुद नहीं लगाई, अपने आप उगा ये सेम फली। वैसे तो हर साल मैं सेम फली के पौधे लगाती हूँ, लेकिन इस साल मुझे थोड़ा गमले की कमी थी और मिट्टी भी कम थी। लेकिन ये मेरे घर से गई नहीं है, यानी मैं जितना चाहूँ सेम फली इस साल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत आना टेरेस भर चुका है। लेकिन अपने आप इतनी हार्डी है ना, मैं कहूँगी मतलब कितना भी इसको ना मैं बोलूँ लगाऊंगी फिर भी लग गई अपने आप देख सकते हैं। वैसे तो इसकी सब्ज़ी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे ना घर के लिए ये सब्ज़ी बरोबर ना बन जाएगी। थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही इसका पौधा लगा हुआ है और जो अपने आप उगा है। और वैसे भी ये मेरे बच्चे को बहुत पसंद है सेम फली खाने को, उसके वजह से ही मैं हर साल लगाती हूँ। तो इस साल सोचा था मैं और कुछ ट्राई करूँगी। बहुत सारी सब्जियाँ टेरेस पर लगी हैं। फ़िलहाल तो उनमें फूल आ रहे हैं, अभी वेजिस बनी नहीं है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर लगी हुई है। तो जितनी भी बन गई, कुछ तो सीड भी बन चुके हैं, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कुछ सीड बन चुके हैं। मुझे लगता है अगले साल का ही कोई सीड होगा जो गिर, या गर्मी वगैरह में भी मैं लगाती रहती हूँ हमेशा। मैं थोड़े बहुत ऐसे ट्राई करती रहती हूँ पौधे। तो इतनी सारी मुझे मिली है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो चलेगा। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और ये इकट्ठा तीन तीन, इकट्ठा 2 4 3 ऐसे लगती है, यानी इतनी मस्त लगती है ना खाने में। अपने घर की वेजिस, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं तो ऐसे ही टेरेस पर आई थी कुछ काम के लिए, तो साथ में देखा कुछ भिंडी भी बहुत बड़ी हो गई है। तो मैंने सोचा जितना निकलता है उतना तो निकाल ही लेते हैं। तो भिंडी का क्या है, अगर एक दिन भी भिंडी को छोड़ देते हैं ना, फिर इतनी हार्ड हो जाती है ना भिंडी, फिर हमारे काम की नहीं रहती है, यानी सीड बनने लगते हैं। तो जितना हो सके, एक दिन 2 दिन तो बहुत हो गया, 2 दिन में मेरी भिंडी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ढूंढते हैं, करीबन 7 8 पौधे हैं। जैसे कि मैंने तो 20 15 पौधे आराम से, मैंने 18 20 पौधे मैं कहूँगी लगाए थे। लेकिन कुछ दिन पहले बंदर आए थे जिन्होंने पूरा टेरेस तहस नहस कर दिया। तो मुझे आधे से ज़्यादा पौधे वापस निकालने पड़े, क्योंकि बहुत ख़राब हो चुके थे भिंडी के। तो जितनी भी भिंडी निकलती है देखें काम तो आ जाएगी, ऐसी कोई वेजिटेबल्स नहीं है। क्योंकि अभी भी वेजिटेबल्स लेने जाओ तो बाज़ार में बहुत महंगी वेजिटेबल्स आती है। तो जितना मिला मैं तो उसमें से संतुष्ट हूँ। तो चलिए, थोड़ी सी ये सेम फली हो गई, थोड़ी भिंडी हो गई, आगे कुछ पौधे में ढूंढती हूँ। तो करी पत्ता भी ले लेती हूँ, चाहे आज दाल बनाने में रात को काम आ जाएगा। यानी करी पत्ता तो मुझे बहुत पसंद है। करी पत्ते के तो मुझे जहाँ से भी प्लांट मिलता है ना, मैं लगा देती हूँ। 7 8 प्लांट लगा दिए हैं। यानी करी पत्ता इतना खुशबू होला, हमारे खुद का जो गमले में आता है ना, इतनी खुशबू अच्छी होती है ना। तो जितनी मिली बहुत है। आप देखिए, मैं प्लेट भी नहीं लेके आई थी, ऊपर ऐसे ही चढ़ी थी कुछ काम करने टेरेस का, जो रोज़ का मैं रूटीन होता है। तो सोचा जो भी निकलता है निकाल देते हैं। तो रजनीगंधा के मेरे 10 से 12 प्लांट हो गए, जिनको मैं डिवाइड करके, जबकि मैंने 2 साल पहले 2 ही बल्ब मंगाए थे और अब बहुत सारे बल्ब हो गए हैं। और इसकी मैं क्या करूँ, हिबिस्कस की हर दिन 2 3 हिबिस्कस में, वाइट हिबिस्कस है, पिंक है, तो आज ये रेड वाला खिला हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हिबिस्कस में फूल ना खिला हो। मुझे तो लगता है बारिश में, गर्मियों से ज़्यादा बारिश में बहुत ही अच्छे हिबिस्कस खिलते हैं। तो कुछ मैं फूल तोड़ लेती हूँ अपनी पूजा वगैरह के लिए। चलिए देखते हैं, शाम को पूजा करनी है तो कुछ फूल भी निकाल लेते हैं जो भी मिलता है। ऊपर से एक हिबिस्कस निकला था, वो मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर है सदाबहार। वैसे तो सदाबहार कुछ ज़्यादा नहीं बचे हैं, ये जो हैं खाली मेरे पास देसी सदाबहार बचे हैं। जितने भी हाइब्रिड थे ना, वो सब ख़राब हो गए। 4 5 कलर थे, 4 5 कलर ही मेरे ख़राब हो गए, यानी डेट हो गए, बिल्कुल नहीं बचे, सिर्फ देसी बचे हैं। और एक ये फूल देखिए, 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कद्दू लगाने का, लेकिन कद्दू लग नहीं रहा है, बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए फीमेल फ्लावर आया है, पर मेल फ्लावर नहीं आया है। अभी मुझे नहीं पता ये पोलिनेशन होगा इसका, नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको खाद में अच्छी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में दे रही हूँ, 3 3 4 4 मुट्ठी। देखते हैं अभी कैसा मिलता है।
तो ये अलमंडा का फ्लावर, अलमंडा में अब फूल कम आने लगे हैं। अलमंडा में मैं कहूँगी गर्मी में बहुत अच्छे आए थे मेरे फ्लावर। जहाँ गर्मी थी ना तो पूरा पौधा मेरा बढ़ जाता था, लेकिन अभी 5-6 से ऐसे नहीं कहूँगी नहीं आ रहे, लेकिन 6-7 फ्लावर तो रोज़ आते हैं। तो अलमंडा में बहुत सारी ऊपर मतलब मैं कहूँगी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ ये मैं सीडलिंग भी दिखा दूँ तो ये मैं हर 15 दिन या 1 महीने में मैं कहूँगी मेरीगोल्ड की मैं सीडलिंग डालती रहती हूँ। तो ये मेरीगोल्ड के कुछ पौधे तैयार हो गए हैं। 1-2 महीने जीनिया के मुझे लगता है इकट्ठे हो गए होंगे। अगले साल के जो मेरीगोल्ड थे ना उनको ही मैंने संभाल कर रखा था और मैंने ये सीडलिंग तैयार की थी। और एक जीनिया का भी शायद मुझे लगता है प्लांट आ गया है। तो छोटी छोटी सी सीडलिंग है, तैयार हो गई है। अभी तो मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, गमले खाली नहीं है, तो कुछ विंटर की भी धीरे धीरे करके तैयारी करते हैं। तो ये फूल मुझे पता नहीं कौन सा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।